नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश की जेल में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर खबर आ रही है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले इंदौर की निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने ही मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था और बार बार उनकी याचिकाओं को खारिज किया था। हाई कोर्ट के जज ने यह तक कह दिया था कि ऐसे लोगों को सबक मिलना जरूरी है, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि बार बार इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी वही कॉमेडियन हैं जिन्होंने भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी की थी, कॉमेडी की थी और जिसके बाद इंदौर के कार्यक्रम के दौरान इसे पकड़ा गया था और फिर मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल में बंद कर दिया था और ये तभी से अपनी जमानत के लिए याचिकाओं पर याचिकाएं लगाया जा रहा था। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फौज इसने खड़ी की थी लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी जमानत पर सुनवाई थी और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जमानत दे दी है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि मामला क्या था। दरअसल इंदौर में एक कॉमेडी का शो आयोजित किया गया था नए साल के मौके पर और तभी ये कई कॉमेडियंस के साथ मुनव्वर फारूकी भी वहां पहुंचे थे और तब जो मालिनी गौड़ है बीजेपी विधायक, उनके बेटे वो वहां पर टिकट लेके पहुंच गए थे क्योंकि उनको पता था कि ये इसी तरह की हरकतें करते हैं तो वहां पर भी क्या इस तरह की वो कॉमेडी करते हैं। और मुनव्वर फारूकी के अलावा दूसरे कॉमेडियंस ने इस तरह की टिप्पणियां वहां पर की, अभद्र टिप्पणियां की हिंदू देवी देवताओं पर यह आरोप है। जिसके बाद इन्होंने मुनव्वर फारूकी को एक पुराने वीडियो के मामले में पकड़ा और उनसे कुछ सवाल जवाब किए। मौके पर ही बहसा बहसी हुई, कहा यह भी गया कि इनकी यहां पर पिटाई भी की गई। इन्होंने आरोप लगाया था कि इनकी पिटाई की गई और उसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गई थी और तब से ये मध्य प्रदेश की जेल में बंद थे। निचली अदालत में पहले इन्होंने जमानत याचिका लगाई, उसे खारिज किया गया, फिर इंदौर की हाईकोर्ट में जमानत याचिका गई खंडपीठ में, वहां पे भी इनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई और कहा गया कि आप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं आप पर संगीन आरोप है और इसलिए आपको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये टिप्पणी तब इंदौर हाईकोर्ट के जज ने की थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज है। तो यूपी सरकार ने एक प्रोडक्शन वारंट जो है वो इंदौर में भेजा था और कहा था कि इसको हमारे हवाले किया जाए क्योंकि हमारे यहाँ भी मामले दर्ज है। तो कहा यह जा रहा था कि अगर जमानत भी मिल जाती है मुनव्वर फारूकी को तो ये जेल से छूट नहीं पाएंगे क्योंकि यहां से फिर इनको यूपी पुलिस ले जाएगी और यूपी में इनकी खातिरदारी होगी। लेकिन इस मामले को भी इस याचिका में शामिल किया गया था कि जितने भी देश भर के कई इलाकों में इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, मध्य प्रदेश के अलग अलग थानों में मामले दर्ज हुए और देश भर के कई इलाकों में, तो इसमें यह भी मांग की गई थी कि इन सब मामलों को निरस्त किया जाए, खारिज किया जाए और यूपी के प्रोडक्शन वारंट पर भी फिलहाल रोक लगाई जाए, ये मांग की थी। तो ये राहत मुनव्वर फारूकी को मिली है कि यूपी पुलिस अभी इनकी वहां से उठाकर खातिरदारी नहीं करेगी, यूपी पुलिस को इन्हें अलग से गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो क्योंकि वहां से इंदौर जेल से ये प्रोडक्शन वारंट के तहत यूपी नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। और बाकी जो याचिकाएं थी जिनको रद्द करने की, निरस्त करने की इसमें मांग की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि क्यों ना भाई इनके खिलाफ जो याचिका है इसको क्यों रद्द किया जाए और क्यों न रद्द किया जाए। तो ये जो राज्य है अपनी अपनी उस पर प्रतिक्रियाएं देंगे, उस पर उस नोटिस का जवाब देंगे। लेकिन अभी अंतरिम जमानत इनको मामले से मिल गई है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने क्या कहा कि हमारा देश बेहद खूबसूरत है, विधिक संस्कृति, भाषा, धार्मिक मत, भौगोलिक विविधता का सुंदर ताना बाना है। हमारा संविधान जहां हम नागरिकों को कई अधिकार देता है वहीं हम नागरिकों के संवैधानिक दायित्व भी है। प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन रख हम इस विविधता को संरक्षित रखें, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करें। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये हमारी आजादी है, हमें अधिकार मिला हुआ है, संविधान में हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह याद दिलाई कि आपको संविधान में अगर अधिकार दिए हैं तो संविधान ने आपके कर्तव्यों को भी
परिभाषित किया है कि आपके कर्तव्य समाज में क्या हो, देश के लिए आपके कर्तव्य क्या हो। तो इन दोनों के बीच आपको संतुलन रखना होगा, और नहीं रखेंगे तो फिर आपके साथ इसी तरह की घटनाएं होती रहेगी, इसी तरह के वाकये होते रहेंगे। इन दोनों को संतुलित रखकर चलना ही आपकी जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक नसीहत भी दी है ऐसे कॉमेडियंस को जो कॉमेडी की आड़ में एक धर्म विशेष का अपमान करते हैं, अपने एजेंडे को आगे परोसते हैं। तो अब हो सकता है कि मुनव्वर फारूकी सुप्रीम कोर्ट की सीख के बाद आगे से इस बात का ध्यान रखें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को एक नोटिस जारी किया है और पूछा है कि भैया ये जो बाकी जमानत जो मामले इनके खिलाफ दर्ज है उसको क्यों न रद्द किया जाए, और क्या है पूरा इस मामले में एक नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जो खंडपीठ के न्यायाधीश रोहित आर्य थे, उन्होंने इस फैसले में कहा था कि प्रकरण में जांच जारी है, लिहाजा गुणदोष के आधार पर फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया दोनों आवेदकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप सही दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को जमानत नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत दे दी है और इनको जो प्रोडक्शन वारंट था यूपी का वो भी निरस्त कर दिया है। तो मुनव्वर फारूकी अब कुल मिलाकर जेल से बाहर आ पाएंगे, लेकिन कितने दिन रहेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यूपी में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज है। जाहिर है यूपी पुलिस भी इनकी गिरफ्तारी की कोशिश करेगी और इनको यूपी में फिर लाया जाएगा। तो अब फिलहाल जेल से कब छूटते हैं देखना होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे भी हम आपको इस पर जो भी अपडेट होगा वो देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो जरूर कर ले। नमस्कार।